हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संसद के टॉपिक के बारे में, जिसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? क्या है? भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारत की संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संसद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तों को निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा होगा? तीसरा अंग राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए। भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद में के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति ही सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होते हैं? भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होते हैं न्यायिक समीक्षा से, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? उपयुक्त सभी, यानी बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतराल दिया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होगा? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होगा? कौन होगा? ऑप्शन डी, केवल 4, यानी एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय साधारण विधेयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? साधारण विधेयक
के संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा का सभापति करता है। यानी लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्नलिखित होता है। क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान राष्ट्रपति करेगा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी अधिवेशन बुलाई गई है? कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा, उसका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित किया जाता है? किस लिए आयोजित किया जाता है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों को समान बहुमत द्वारा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति होने पर प्रस्ताव गिर जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, कौन सा होता है? प्रश्नकाल, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन होता है? शून्यकाल, यानी ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम कोई नया वीडियो लगाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।